भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो विजन है, वो माइक्रो वर्किंग पे काम करता है। सांसद के प्रतिनिधि कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार चला रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर आप कोई गैंग बना ले लूट का, तो क्या आप उसे राजनीतिक पार्टी कहेंगे? 400 के पार का नारा जो दिया गया है मधुसूदन जी, लेकिन एक बात बताइए, मुकाबला आप कह रहे हैं कि उदित राज जी के साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यों की अगर बात की जाए तो 10 साल जो है यहाँ पे बीजेपी रही है लोकसभा सीट के ऊपर, और उसी के ऊपर अगर बात करें तो अब वो प्रत्याशी अपोजिशन से लड़ रहे हैं। उसी के साथ में अब हंसराज हंस का 5 साल का कार्यकाल, और हंसराज हंस को भी यहाँ से टिकट नहीं मिली, यहाँ से अब योगेंद्र चंदोलिया जी के ऊपर विश्वास करके उनको उतारा गया है। जनता किस विश्वास पे वोट? देखिए आशा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने जब अपनी डिबेट शुरू करी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। तो मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे उन्होंने भी, और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं या अमित शाह जी रहे, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, जो विजन है, वो माइक्रो वर्किंग पे काम करता है। आप देखें, हम बूथ लेवल से लेकर के अब पन्ना प्रमुखों तक ये पार्टी जा चुकी है। तो पन्ना प्रमुख कौन है? समाज के ही लोग हैं, जनता ही लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है, भारत की जनता की ही पार्टी बन के रह चुकी है। तो हम जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, हम ही जनता हैं, ये पूरी जनता ही। अगर बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो दिल्ली में एक पार्टी का जन्म हुआ था 2013 में, आम आदमी पार्टी, वो भी जनता की पार्टी जो है वो कहलाई जाती है। और अगर बात करें तो 4 प्रत्याशियों पे तो आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में अपनी किस्मत आजमा रही है, उसका क्या लग रहा है? देखिए, आपकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूं जो 10 साल आपने बात कही। सांसद के प्रतिनिधि कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार चला रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रिपोर्ट कार्ड के साथ चला रहे हैं। जब जब जहां जहां जिस सीट पर भी उन्हें लगा कि हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो सकता है जनता से सीधे संवाद में उनके काम के कुछ रह गई हो, वो तुरंत अपने प्रत्याशी को बदलते हैं। और ये अब हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमको एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो विगत 25 वर्षों से कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रहा है और जनता के लिए भी काम कर रहा है। आप जानते हैं वो 3 बार के पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, विधायक का भी चुनाव उन्होंने लड़ा है, और जिस क्षेत्र में के अंदर उनको भेजा है, इस क्षेत्र के लगभग हर पार्क में, हर जितने भी डेवलपमेंट के काम पिछले 15 साल में हुए, कहीं ना कहीं उनके नेम प्लेट है, उन्हीं के उद्घाटन किए हुए कार्य। तो हम तो इस बात के लिए मोदी जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस बार एक ऐसा प्रत्याशी दिया है कि जो बची कुछ समस्याएं हैं या मोदी जी के जो काम है वो धरातल तक बिल्कुल पहुंचाने वाले हैं। दूसरा, आपने सवाल किया एक नई पार्टी। देखिए, मैं उसको पार्टी मानता ही नहीं हूँ। अगर आप कोई गैंग बना ले लूट का, तो क्या आप उसे राजनीतिक पार्टी कहेंगे? राजनीतिक पार्टी का प्रमुख, जनता कहीं ना कहीं खुश है आम आदमी पार्टी से। देखिए, फ्री बीज की राजनीति करना राजनीति नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर बात करना, ये तो किसी पार्टी की सोच थी और वो उस विचारधारा को लेके चली थी। ये तो आम आदमी पार्टी लगातार बोल रही है। अभी फिलहाल चाहे जेल में हो केजरीवाल, लेकिन वो अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि अभी भी जनता का जो है विश्वास उनके साथ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मूलभूत जो मानवीय सुविधाएं हैं या उनकी जरूरतें हैं, उनको फ्री बांटना राजनीति है कि उन समस्याओं की पूर्ति करना राजनीति है? विकास के जरिए उन समस्याओं के लिए समर्थवान बनाना राजनीति है कि फ्री बीज बांटना? आप देखिए, यदि कोई जरूरत पड़ती है समाज में, जनता परेशान होती है या किसी चीज से भी दिक्कत है, हमने देखा जब कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली में बिजली के रेट अनाप शनाप बढ़े, उन्होंने जब से प्राइवेटाइजेशन किया, ठीक है। अब एक जरूरत पैदा हुई कि लोगों को उनकी आमदनी बढ़े ताकि बिजली के बिल भर सके, लेकिन उसके विगत राजनीति क्या हुई? फ्री बीज। आज फ्री कोई आतंकवादी बांटने लग जाए तो जनता पहले ये थोड़ी देखेगी कि ये इसकी विजन क्या है। बिना विजन के, बिना रीजन की पार्टी, आप मुझे आम आदमी पार्टी का या आज भी कांग्रेस का, वो चुनाव लड़ रही है देश में, अन्य दल लड़ रहे हैं मिलजुल के, आपने अभी तक देश के सामने अपना विजन क्लियर नहीं किया, आपने रीजन क्लियर नहीं किया कि आप चुनाव लड़ किस लिए रहे हैं। आज तक आम आदमी पार्टी ने अपना विजन क्लियर नहीं किया जनता के सामने कि उनको किस लिए राजनीतिक पार्टी बनी और वो क्या काम कर रही है। फ्री में तो कोई भी बांट दे। मैं भी आज आप मुझे मंच दे दीजिए दिल्ली का, आप मुझे न्यूज का मंच दे दीजिए जहां से दिल्ली तक मेरी आवाज जाए, मैं भी आपको 10 वादे करता हूं, आप कल ही मुझे नेता मान लेंगे। लेकिन क्या मेरे ये करने से मैं नेता हो गया? क्या मैंने संघर्ष किया है जनता के बीच में रहकर सालों?
क्या उनकी समस्याओं को जानता हूं, उनके लिए मैंने क्या काम किया? केवल ऊपर से बैठ के मैंने फ्री बांट दिया, रेवड़ी बांट दी। अच्छा, रेवड़ी भी बांटी तो बांटी है, आप ये देखिए उसके अंदर भी तुष्टीकरण जबरदस्त किया है। आपने अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ अपने को दे। तो या तो आप गलत कह रहे हैं कि आप केजरीवाल हैं, या आपके जो काम बता रहे हैं कि आप जिस समाज को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कहीं आप उसी के बीच में से तो नहीं आए हैं, या आप उन्हीं की सपोर्ट से तो नहीं बने हैं। अब सपोर्ट से बने तो क्या वो विदेशी सपोर्ट आई थी, उसका भी खुलासा होना चाहिए। आपने चुनाव कैसे लड़ा? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।